तो महाराष्ट्र में कुल 288 सीटों पर इस समय मतदान चल रहा है। वहीं झारखंड की 38 सीटें जहां पर सेकेंड फेज की वोटिंग हो रही है। गेस्ट का एक बड़ा पैनल इस समय हमारे साथ मौजूद है। जरा एक बार आपका इंट्रोडक्शन करवाते हुए, राजीव पांडे प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ है, हर्षद शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ है, कृष्णा हेगड़े जी प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट के हमारे साथ, सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में है और दुष्यंत नागर जी राजनीतिक विश्लेषक आप भी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सबसे पहले जब महाराष्ट्र के रण को साधने की कोशिश हो रही है राजीव जी, तो आपकी तरफ से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और कहते हैं कि आखिरी वक्त पे जो भी चीजें पॉलिटिकल पार्टी करती है वो मनस पटल पर लोगों के होता है। ये जो जवाब आपने दिया है तावड़े जी का और उनको लेकर के जो कैश कांड हुआ, उसके बाद जो जवाब बीजेपी की तरफ से दिया गया, क्या आपको लगता है कि ये महाराष्ट्र के रण को साधने के लिए काफी है? देखिए, जहां तक विनोद तावड़े जी वाला इश्यू है वो उसमें एफआईआर हो गई है और पूरी सब कुछ वीडियो में है। पैसे कौन लोग लहरा रहे थे, पैसे किनके थे फंसाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर, ये खोटा आरोप है, मतलब झूठा आरोप है। अब वहां जो भी सीसीटीवी में है, मैं तो कहता हूं इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो लोग भी इसके लिए जिम्मेवार हैं, पहले तो कांग्रेस पार्टी से जाके पूछिए। उन्होंने कहा 5 करोड़ रुपए, वहां 9 लाख रुपए मिले 5 करोड़, क्योंकि इनको तो आदत है। तो मेरा ये मानना है उसमें 3 एफआईआर हुआ है, 2 जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के लिए, और एक जो ये बहुत बड़ी घटना है कि क्या किसी व्यक्ति को आप इस तरीके से फंसाने का प्रयत्न कर सकते हैं, ये इमेजिनेबल है। विनोद तावड़े जी 40 साल से राजनीतिक जीवन में है, विद्यार्थी परिषद से, आज तक 40 साल में उन पे आरोप नहीं लगा जब वो जमीनी कार्यकर्ता थे, आज वो जनरल सेक्रेटरी है। तो मैं उस विषय पर नहीं बोलूंगा, अब ये मैटर सब जुडिस है, होने दीजिए। अब मैं आता हूं दूसरे विषय पे। देखिए, एनसीपी का एक रिपोर्ट आया था बहुत पहले महाराष्ट्र में कि पॉलिटिशियन और जो गैंग लॉर्ड्स हैं और जो माफिया है और पुलिस का क्या नेक्सस है। उस रिपोर्ट को पढ़िए। कृष्णा हेगड़े जी हमारे वरिष्ठ यहाँ पर हैं, विधायक भी रहे हैं। उस रिपोर्ट में किन लोगों के नाम आए थे, किन लोगों का कनेक्शन था। तो दुबई का कनेक्शन कोई नया नहीं है, उसकी भी जांच होगी। और मैं आपके चैनल पे आज कह रहा हूं, वो इतना बड़ा विषय है शिखा जी की आज न कल उसमें इंटरनेशनल रेमिफिकेशन है, उसका इन्वेस्टिगेशन एनआईए को करना पड़ेगा। अगर ये सही है तो क्या इस फाइनेंसिंग केवल इलेक्शन के लिए नहीं होता है? इस देश में आपको पता है कि मुंबई ने किस तरीके से हमलों को झेला है, और कांग्रेस पार्टी और शरद पवार जी की जो पार्टी है उन्होंने किस प्रकार से इसको हैंडल किया है। क्या ये सही नहीं है कि जब ब्लास्ट हुआ मुंबई में तो शरद पवार जी ने कहा मैंने जानबूझ करके मुस्लिम एरिया का भी नाम ले लिया? क्या ये सही नहीं है कि शरद पवार जी का नाम बहुत लोगों से जोड़ा गया? और उस रिपोर्ट की जो मैं बात कर रहा हूं, ये एक कमीशन की रिपोर्ट है। नहीं, मैं भ्रष्टाचार के बदले भ्रष्टाचार की बातें पॉलिटिकल पार्टीज क्यों करती है? आज जब आपको चुनावी रण को साधना है तो जरूरी है कि धरातल पर आपने क्या उतारा और उसी का वर्चस्व तो रहेगा ना। एक आईपीएस ऑफिसर ने सारा डाटा लेके आया। अब मैं शिखा जी एक बात बताइए, आई कम टू द पॉइंट अगेन हर्षद जी, तो मैं उस पर करूंगा, नए स्टेटमेंट की नहीं दूं। चले हर्षद जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, आज स्टेटमेंट आज ठीक है, बोलिए, जिनको जो कहना है वो कहे। हर्षद जी। देखिए, मुझे बड़ी हंसी आई। कह रहे हैं कि 40 साल हो गए वो एबीवीपी में थे, तब आरोप नहीं लगे, तो अब आरोप लगाकर क्या फायदा हो, या अब क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं? मतलब ये कोई बात हुई? आप बताइए कि अगर किसी ने 40 साल कोई गलत कृत्य करते हुए नहीं पकड़ा गया और आखिरी में पकड़ा जाए तो क्या उसका सजा माफ कर दी जाए? आप कोर्ट में ये दलील देंगे? भाई साहब एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि सिर्फ आचार संहिता के उल्लंघन का उनके ऊपर केस बना, तो फिर ये 9 लाख रुपए का जिक्र कहां से आया है एफआईआर में? आचार संहिता का उल्लंघन था क्या 9 लाख रुपए रखना? ये मेरे पास ही 1000। तो महाराष्ट्र में लगातार वोटिंग हो रही है और वहीं झारखंड में दूसरे फेज की वोटिंग जिसमें कुल 38 सीटें हैं जिस पर लगातार मतदान किया जा रहा है। जिसका बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हर्षद जी, आप तो मेरी सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए। आपको पता है कि झारखंड में आपकी जो स्थिति है वो बहुत अच्छी इस समय नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये जेएमएम की तरफ से माना जा रहा है, सोचा जा रहा है और कई प्लेटफॉर्म्स पर कहा भी गया। लेकिन मैं समझना ये चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक बार भी सही तरीके से वहां पर चुनावी प्रचार करती हुई नजर क्यों नहीं आई? और फिर सीट भी आपको पूरी चाहिए थी, ऐसा क्यों? हर्षद जी, क्या अब तक आवाज आ रही है मेरी? चलिए सौरभ जी,
आप बताइए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है उनको जिस तरीके से चुनाव प्रचार करना चाहिए था वो नहीं हुआ। हमने प्रियंका गांधी को एक बार भी नहीं देखा, राहुल गांधी को जितने जगह पे मौजूद होना चाहिए था वो नहीं हुए। तो क्या कांग्रेस आश्वस्त है कि वो हारेगी या आश्वस्त है कि नहीं भाई जीत करके सरकार तो बनाएगी? देखिए, निश्चित रूप से अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में तो मुद्दा विहीन ही दिखा पूरी तरह से विपक्ष जो है वो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन था, बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं, उसको लेकर के ही उनकी प्रतिक्रिया वहां पर तमाम मंचों से देखने को मिली। और जिस प्रकार से शिंदे साहब का काम रहा है महाराष्ट्र के अंदर एज अ मुख्यमंत्री, उसकी जो काट करनी चाहिए थी, अगर उसके खिलाफ अगर उनको कोई आवाज दिखाई देती तो वो शायद इसलिए नहीं दिखाई दी क्योंकि उनके पास कोई आवाज थी भी नहीं, या फिर वो मुझे लगता है कि उनके आपसी मतभेद इतने रह गए। क्योंकि लास्ट टाइम तक देखा हमने कि सीटों का जो बंटवारा हुआ, कभी कांग्रेस 120 पे लड़ने जा रही थी, गिरते 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 कांग्रेस कहां तक चली आई, कभी शरद पवार जी के बीच में आने पर फिर उद्धव ठाकरे जी की सीट बढ़ती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब एक समय कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए, उसको भी उन्होंने वापस खींच लिया। तो ये जो मुद्दाविहीन रहा, तर्कहीन रहा पूरा विपक्ष जो है, साथ ही साथ मुझे लगता है कि आपस में जो सामंजस्य ये लोग नहीं बैठा पाए सही समय पर, वो कहीं ना कहीं चुनाव में उसका नुकसान जो इनका गठबंधन है, जो इनकी जो है गठबंधन के साथी है, उनको होने वाला है। और देखिए अभी जिस प्रकार से कल का भी एक घटनाक्रम हमने देखा, देखिए मैं तो मानता हूं कि राजनीति में जिस तरह से अगर चुनाव नजदीक है, कल आज वोटिंग होनी थी और कल रात को इस तरह का कोई प्रकरण होता है, ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए। चिन्हित करने के बाद उनको इस प्रकार से दंड देना चाहिए कि वो चुनाव जो लेकिन सौरभ जी, यही बात तो फिर महाविकास अघाड़ी की तरफ से कहा जा रहा था। जैसे ही वो कैश कांड सामने आया, यही दलील तो वो भी दे रहे हैं हर्षद जी। आप अभी सौरभ जी को आई होप आपने सुना होगा, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है। और सबसे बड़ी बात यह है चुनावी सभा, चुनावी जिस तरीके से प्रचार में आपको होना चाहिए था, कांग्रेस को अपनी जगह बनानी चाहिए थी, वो कई जगह खासतौर पर झारखंड में हमने कहीं नहीं देखा। आपकी वो सीट जिस पर उपचुनाव हो रहा है, जिस पर प्रियंका गांधी है, वो तो लगभग जीती जिताई सीट है। तो बाकी जगह की मेहनत आपने क्यों की, क्यों नहीं की? और अगर मेहनत नहीं की तो क्या आपको लगता है कि जिनके साथ सहयोग में रहकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं उनके ऊपर सब कुछ है और सरकार आप बना लेंगे? उन्होंने जो बात कही और आपने जो बात कही उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो कह रहे हैं कि सामंजस्य नहीं था हमारे दलों के बीच में, और आप कह रहे हैं कि हम उनके भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो मैं उनकी बात का जवाब दे दूं, सामंजस्य हमारे दलों में नहीं था कि उनके दलों में नहीं था। एक आदमी आया वहां यूपी से, वहां बच्चों की मृत्यु हो गई, वहां उसका ध्यान नहीं है, उसको महाराष्ट्र में आके नफरत फैलानी है, बटोगे तो कटोगे। फिर अजित पवार जी ने कह दिया कि ये सब यहाँ नहीं चलेगा, महाराष्ट्र में चलो यूपी वापस जाओ। तो ये सामंजस्य हमारे में कमी है कि उनके में कमी है? सर आपको चुनाव आपको जीतना है, चुनाव ये जो आने वाला समय, हर्षद मेरी बात, मेरा समय है, आप पूछ लीजिएगा, बाद में पूछ लीजिएगा। समय मैं आपको दूंगी, मैं समय आपको दूंगी और सवाल मेरे होंगे। आप वो समय दीजिए ना, समय मैं दूंगी, सवाल आप मेरे होंगे, जवाब आप समय दीजिए ना, बोलने का भी तो समय दीजिए। हर्षद जी मेरा सवाल आपसे ये है, महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जिसके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है वहां पर उनके दम पर सरकार बना लेगी? हरियाणा में वो तस्वीर नजर आई। अब आप जवाब दीजिए, अब आप जवाब दीजिए। सवाल मैंने आपसे पूछा, अब आप जवाब दीजिए। क्या करती थी इस 1000 रुपए को? कल विनोद तावड़े जी ने जब वो 500 का हुआ था उसको वहां बांट रहे थे, क्यों डिजिटल पेमेंट नहीं कर रहे थे विनोद तावड़े जी? मैं विदर्भ में था, मैं नागपुर में था चुनाव में, 18 तारीख को 5 बजे नियम के अनुसार हमें वहां से बाहर हो जाना चाहिए। विनोद तावड़े जी अपनी विधानसभा छोड़कर वहां क्यों थे? उनके ऊपर केस लग गया, ठीक है। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है कि विनोद तावड़े को दूसरी विधानसभा से आके यहाँ चुनाव मैनेज करना पड़ रहा था? मिस कॉल पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। जब अदानी जी खुद इस चुनाव को देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है, वो भारतीय अदानी पार्टी हो गई है। भारतीय अदानी पार्टी को जब अदानी जी खुद चुनाव मैनेज कर रहे थे, जब खुद चुनाव देख रहे थे, तो विनोद तावड़े जी को बाहर से आके यहाँ काम करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? और ये 9 लाख रुपए का क्या हिसाब है, जरा जनता को बताइए। जब आप कोई चुनाव मैनेज करेंगे या कोई चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लड़ा होगा या मैनेज किया होगा, तो इन्हें पता होगा कि एक खाता खोला जाता है चुनाव में और उस खाते से सारी पेमेंट होती है। तो विनोद तावड़े जी वो नगद लेके वहां क्या कर रहे थे? क्यों वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रही थी? अच्छा, और कल तो क्विकली मुझे आंसर कीजिएगा, कल जो बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और जो ऑडियो आपने भी सुना होगा, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? सुप्रिया सीले जी का ऑडियो आप कह रही हैं? हाँ जी जी।
आप पुष्टि करती हैं कि वो ऑडियो सही था? मैं आप तो अपने आपसे आपकी चैनल पे राय बताइए। मैं आपकी राय मांग नहीं, रही नहीं, हूँ। आप मैं करते राय बता हैं? रहा हूँ, मैं राय बता आप रहा हूँ, करते मैं हैं? आपकी राय पूछ रहा हूँ। मैं वो तो आपकी AI राय, वीडियो आप है। अपनी राय सुनिए, दीजिए। आप मुझे मेरे से, दस सेकंड दीजिए, शिखा जी। अरे हर्षद जी, आप मेरे से सवाल पूछेंगे, मैं आपको जवाब देने की, मैं पार्टी प्रवक्ता थोड़ी हूँ। दुष्यंत जी, धैर्य है आपको? दुष्यंत जी, बिल्कुल सुनने का धैर्य है? मैं सर पार्टी प्रवक्ता देखिए- होती तो मैं जवाब देती। थैंक यू। नहीं नहीं, सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, वो AI वीडियो था। मैं नरेंद्र मोदी के ऐसे 10 AI वीडियो बना दूं अभी 1 घंटे में आपको। हर्षद जी, आप मैं बोलेंगे? आपके पास लौटती हूँ। दुष्यंत जी, जी, देखिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पार्टी प्रवक्ता और उनके समर्थक इस विषय में जवाब देंगे, लेकिन उनका सवाल उठाया हुआ बड़ा गंभीर सवाल है। देखिए, एक तरफ तो 9.25 लाख रुपए और 2.25 करोड़ तो सवाल रुपए जवाब कैश दीजिए, बरामद देने हुआ दीजिए है। ना शिखा जी। आप उनके पांडे सवाल का जी, जवाब इनसे ले रहे हैं। पांडे जी अपने नंबर हर्षद पे, जी, आप लड़ क्यों रहे हैं? पांडे जी एक एक नंबर करके पे आते हैं कृपया, ना, मुझे मेरे पास और भी कृपया मेहमान अपनी हैं। बारी का इंतजार करें। जरूरत है आपको? आप लाइन में रहिए पांडे जी। कांग्रेस का सवाल आप दुष्यंत जी से ले रहे हैं शिखा जी, ये क्या मतलब है? पांडे जी लाइन में उन्होंने रहिए, मुझसे सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा आपका हूं। नंबर एक आएगा सेकंड, ना, एक सेकंड, आपका दुष्यंत नंबर जी, एक आएगा, सेकंड। थोड़ा इंतजार करिए, आप जवाब दुष्यंत जी, दीजिएगा। मेरा प्रश्न है पांडे दुष्यंत जी जी, एक से, सेकंड रुकिएगा। हर्षद जी, आपने क्या शब्द का इस्तेमाल किया? क्या बोला आपने? कौन सा? मैंने क्या बोला? क्या बोला अभी आपने? मैंने बोला जैसे अटेंशन सीकर बोला मैंने। कोई गलत शब्द है ये? आपसे बात करना यहाँ पे बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अब आप दुष्यंत जी, आप बोलिए। हाँ, आई कम बैक टू यू। मैं आपकी बात में आपके पास आकर आपको जवाब दूंगी। रुक जाइए, आप रुकिए। जो आपसे सवाल पूछा वो आपने उसका जवाब दिया नहीं। आपसे पूछा गया कि आपकी पार्टी आखिर चुनावी प्रचार में संलिप्त क्यों नजर नहीं आई? यू डिड नॉट हैव द आंसर। उल्टे सीधे जवाब लेकर मत आइए। और मेरे पास और भी मेहमान हैं, मुझे जाना पड़ेगा। पार्टी आंसर लेने के लिए नहीं बिठाती है। दुष्यंत जी, दीजिए जवाब। दुष्यंत जी, आप जवाब दीजिए। देखिए गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 5 करोड़ है, मौके पे 9.25 लाख मिला है। तो भाई 9.25 लाख भी अपराध सिद्ध होता है, 9.25 लाख रुपया कैश मिलना। तो पांडे जी आपको जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ ये कह देना कि वो एबीवीपी में रहे हैं, उनको क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। एबीवीपी में रहने वाले या अन्य किसी राजनीतिक दल के संगठन में रहने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो गंभीर अपराध में संलिप्त रहे हैं। तो ये कोई बचाव नहीं है जो भाजपा कह रही है, ये बिल्कुल खुला मामला है, खुला केस है। नोट हैं, बैग हैं, भाजपा का नेता है और चुनाव है महाराष्ट्र का। फिर राहुल जी का वो आरोप साबित होता है कि देश का एक उद्योगपति इस चुनाव में रुचि ले रहा है, जिसके निहित स्वार्थ उसमें जुड़े हुए हैं। जी, शिखा जी, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, एक तो पहले शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए यहाँ पे। हर्षद जी ने एक शब्द प्रयोग किया। दोनों आदमी बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं और आप समय नहीं दे रहे शिखा जी। हर्षद जी ने एक बात कही थी कि अजीत पवार जी ने सीएम योगी को कहा कि जा उत्तर प्रदेश चले जा। इस तरह से ये शोभा नहीं देता। कम से कम शब्दों की गरिमा बनाए रखे, पहली बात।